नमस्कार। आज की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय एवं साहित्य परिचय करेंगे। इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ व इनका देहांत 1961 में हुआ। निराला जी का जन्म बंगाल के महिसादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। जन्म के 3 वर्ष बाद ही निराला की मां की मृत्यु हो गई। उनके पिताजी का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। उन्होंने घर पर ही बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। 13 वर्ष की अवस्था में मनोहर देवी से निराला जी का विवाह हुआ। यहाँ से वे हिंदी भाषा सीखने की ओर प्रवृत्त हुए। 22 वर्ष की अवस्था में उनकी पत्नी भी चल बसी। निराला को जीवन भर निरंतर पारिवारिक दुख के मानसिक आघात झेलने पड़े। उनके साहित्य पर इसका प्रभाव भी पड़ा। उनकी पुत्री सरोज 19 वर्ष की आयु में संसार को छोड़ गई। उनकी अनेक रचनाएं तथा लेख अप्रकाशित ही लौटा दिए जाते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनकी कविता जूही की कली छापने से पहले वापस कर दी थी, किंतु बाद में द्विवेदी जी के सहयोग से निराला ने समन्वय पत्रिका का संपादन किया। सन 1933 में निराला जी ने मतवाला पत्रिका का संपादन संभाला। निराला जी आधुनिक युग के कबीर थे। उन्हें विद्वानों ने महाप्राण निराला कहा है। जीवन में संघर्ष करते हुए 1961 में निराला जी इस संसार से विदा हो गए थे। इनके जीवन परिचय के बाद हम इनके साहित्यिक परिचय की बात करते हैं। साहित्य के 2 पक्ष हैं, एक है भाव पक्ष, दूसरा है कला पक्ष। भाव पक्ष में इनके काव्य में हम इनकी जो रचनाएं हैं उनको पहले एक नज़र हम देखते हैं, फिर विशेषता करेंगे, यानी भाव पक्ष को करेंगे। भाव पक्ष करने से पहले इनकी काव्य कृतियों का परिचय प्राप्त करेंगे। इनके द्वारा रचित जो काव्य है वो है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, सांध्य काकली, गीत कुंज आदि। और उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़। कहानी संग्रह सुकुल की बीवी, लिली, चतुरी चमार, सखी। जीवनियाँ भी लिखी इन्होंने, राणा प्रताप, भीष्म, महाभारत, ध्रुव प्रहलाद आदि। इनके निबंध चाबुक, प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा। अब हम उस भाव पक्ष की बात करते हैं, काव्य की विशेषताओं की बात करते हैं। निराला के काव्य में मुख्य रूप से 3 प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। उनकी आरंभिक कविताएं छायावादी दौर की हैं, इसलिए उनमें श्रृंगार, प्रेम, भावुकता और कल्पना के तत्व मुख्य रूप से मिलते हैं। यथार्थ का चित्रण, सामाजिक विषयों पर लिखी कविताएं प्रगतिवादी विचारधारा की लगती हैं, इसलिए जो प्रगतिवाद है वो यथार्थवाद का चित्रण करता है। और तीसरी विशेषता रहस्यात्मकता। इनकी कविताओं में आध्यात्मिक चेतना भी उभरती है। अर्चना, आराधना, तुम और मैं, ये कविताएं इसी प्रकार की कविताएं हैं। विद्रोह का स्वर, वे समाज की परंपराओं, रूढ़ियों, इनको समाप्त करके स्वच्छंद जीवन जीने के प्रतिपक्षी थे। प्रकृति का चित्रण, वे समाज में प्रकृति के वर्णन के साथ भी जुड़े रहे। प्रकृति के ये चतुर चितेरे कहलाए।
बादल राग कविता इसका अनूठा उदाहरण है। इनके काव्य का दूसरा जो कला पक्ष है, इन्होंने छायावादी कवियों के अनुरूप संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। वे सूक्ष्म प्रतीकों व नवीन उपमानों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके काव्य में संगीतात्मकता है। निराला जी ने अपने काव्य में शब्दालंकार व अर्थालंकार का सफल प्रयोग किया है। उन्होंने मुक्त छंद का भी निर्भीकता से अपनी कविताओं में प्रयोग किया है। इसके बाद हम गृह कार्य की चर्चा करेंगे। निराला जी का जीवन एवं साहित्य परिचय करने के उपरांत हम सीखे गए कार्य का अवलोकन करने हेतु गृह कार्य करेंगे। महाप्राण निराला का जन्म कब और कहाँ हुआ, यानी निराला जी को महाप्राण के नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। निराला जी की एक पुत्री थी, उनका नाम क्या था? छायावाद के 4 स्तंभ किन्हें कहा जाता है, जिनमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम भी आता है, महादेवी वर्मा, जय शंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत, ये 4 स्तंभ कहे जाते हैं। सूर्यकांत की प्रकृति संबंधी एक रचना का नाम लिखिए जिसमें प्रकृति प्रेम दर्शित होता हो। सरोज समृति इनकी काव्य रचना है एक, यानी सरोज समृति काव्य रचना के रचयिता का नाम बताना है आपने। निराला द्वारा रचित 2 उपन्यासों के नाम बताने हैं। निराला की 2 काव्य रचनाओं के भी नाम लिखने हैं। इसके साथ ही आज का कार्य हमारा यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।